कंपैशन दया भाव, कंक्लूजन निष्कर्ष, और फिलेंथ्रोपी। और नंबर 9 इज आल्सो नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। नंबर 9 भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का नंबर है और फिलेंथ्रोपी का नंबर है। नंबर 9 वालों के लिए दुनिया उनकी फैमिली। कुछ ना कुछ जिसका टैलेंट नंबर 9 है उसके अंदर ऐसी कोई ना कोई डिजायर होती है कि मैं लोगों की भलाई के लिए कुछ करूं, कुछ अच्छा काम करूं। ये नंबर 9 वाले की इसमें होता है, इसलिए उनको फिलेंथ्रोपी बोला गया। तो मेन क्वालिटी उसकी फिलेंथ्रोपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पाइथागोरियन थोड़ी सी ग्रिड है। ये इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन एक पता होना चाहिए हमें। ठीक है, 1 2 3 6 5 4 5 6 7 8 9। एक मिनट होल्ड कीजिए, कुछ पीछे तो नहीं आया। हाँ ठीक है। तो ऊपर का सबसे जो आगे का ऊपर का प्लेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 6 9 जो है इसको बोला गया है एरो ऑफ इंटेलेक्ट। ठीक है। 2 5 8 इसको बोला है एरो ऑफ इमोशंस एंड सेंसिटिविटी। एंड 1 4 7 इसको बोला गया है एरो ऑफ प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, इसका ज्यादा यूज नहीं है, बट हमें नॉलेज होनी चाहिए इस ग्रिड की। ठीक है, 1 2 3। अब वर्टिकल देखेंगे, 1 2 3 लेफ्ट साइड में जो है इसको बोला गया एरो ऑफ प्लानिंग। 4 5 6 इसको हम बोलेंगे एरो ऑफ विल पावर। विल पावर होगी किसी काम करने के लिए तो ही तो करेगा काम। 7 8 9 को बोलेंगे एरो ऑफ एक्टिविटी। ठीक है। अब खराब क्या है, आप समझो 3 6 9 है, इसमें से कोई एक नंबर या दो नंबर कोई भी मिसिंग है तो भी चलेगा। सारे के सारे नंबर मिसिंग है तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव पॉइंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 6 9 इसको बोलते हैं एरो ऑफ इंटेलेक्ट। अगर 3 6 9 तीनों भी नंबर मिसिंग है तो इसको हम बोलेंगे पुअर मेमोरी। ऑल नंबर मिसिंग इन प्लेन, 3 6 9 सब मिसिंग हो गए, पुअर मेमोरी। 2 5 8 सारे मिसिंग है तो बोलेंगे एब्सेंस ऑफ इमोशंस एंड सेंसिटिविटी। 1 4 7 प्रैक्टिकल प्लेन है तो 1 4 7 तीनों मिसिंग है तो इसको हम बोलेंगे एरो ऑफ इम्प्रैक्टिकलिटी। 1 2 3 का मतलब क्या था, एरो ऑफ प्लानिंग। तो 1 2 3 अगर नहीं होगा तो एब्सेंस ऑफ प्लान। मतलब कोई भी एक आध नंबर होगा तो चलेगा, लेकिन सारे के सारे नंबर मिसिंग है तो वो निगेटिव माना जाएगा। 4 5 6 ये क्या था, 4 5 6 का था एरो ऑफ विल पावर। लेकिन यहाँ पर अगर उसकी विल पावर ही नहीं रहेगी 4 5 6 में, अगर मिसिंग होगा तो इसको हम बोलेंगे एरो ऑफ फ्रस्ट्रेशन। 7 8 9 एक्टिविटी का प्लेन है ये, एरो ऑफ एक्टिविटी। अगर तीनों मिसिंग है तो बोलेंगे एरो ऑफ हेजिटेशन। 3 5 7 3 5 7 हमने देखा नहीं था ना। 3 5 7 को बोला गया एरो ऑफ कंपेशन, दया भाव स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि 3 भी है 7 भी है। अगर तीनों भी नंबर नहीं है तो कहीं ना कहीं एरो ऑफ स्केप्टिसिज्म, अविश्वासी होगा बंदा, स्पिरिचुअलिटी की कमी रहेगी उसके अंदर। 159 को बोला गया है एरो ऑफ डिटर्मिनेशन। कोई भी चीजों को डिटरमाइन करना, जैसे कि लोशु में था विल पावर। 159 को 951 को बोला है विल पावर। वही है पक्का करना किसी चीज को, बोलते ना यू आर सो डिटरमाइंड पर्सन। आपकी लाइफ में क्या करना है सब आपको, हर चीज डिटरमाइन है आपकी। तो 159 को बोला गया एरो ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर तीनों नंबर मिसिंग है तो इसको हम बोलेंगे एरो ऑफ इनडिसिप्लिन। वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा किसी चीज को। तो सारे नंबर अगर मिसिंग है किसी भी एक प्लेन में तो फिर वो नेगेटिव माना जाएगा। अदरवाइज एक भी नंबर अगर प्रेजेंट है तो ठीक है। ये मतलब पाइथागोरस की ग्रिड है, इसका ज्यादा यूज नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसे ऐड किया हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर रूट नंबर। द कैरेक्टर रूट नंबर डिफाइंस योर कोर कैरेक्टरिस्टिक्स। इट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू जनरली आर। कैरेक्टर रूट नंबर, इनर कैरेक्टर रूट नंबर दिखाता है कि एग्जैक्टली आप किस, मतलब आपकी क्वालिटी क्या है, इनर कैरेक्टर रूट अपना क्या है, आपका कैसा है, ये आपको मतलब बताता है, आपको डिफाइन करता है चीजों को, ओवरव्यू देता है आपको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक डेटा बर्थ, हम लोग पहला क्या करेंगे, ऐसा देखेंगे, उसके बाद ट्रायंगल में देखेंगे। 20 मार्च 1984, दिस इज माई डेट ऑफ बर्थ। मैंने इसके ऊपर किया, सबसे पहले 20 लिखा, मार्च का 03 मंथ, और 1984। तो 1984 इज अ 4 डिजिट नंबर।
तो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पार्ट विल बी 19 एंड सेकंड पार्ट विल बी 84. 2 को मैंने 2 लिखा सिंगल डिजिट में, 3 का एज इट इज 3 आया, 19 को जोड़ा तो 10 हुआ, 10 का 1 + 0 = 1 आया, मैंने 1 लिखा. 84 का 8 4 12, 12 को फिर कंपाउंड नंबर है, 1 + 2 = 3, मैंने 3 लिखा. अब 2 + 3 5 हो गया, 1 + 3 4 हो गया, दोनों की टोटल होगी 2 + 3 नीचे लिखा 5, 1 + 3 नीचे लिखा 4. अब इन दोनों की टोटल करेंगे, 5 + 4 9. सो नंबर 9 इज अ इनर कैरेक्टर रूट नंबर. अनदर एग्जांपल देखते हैं. 25 अप्रैल 1990. सबसे पहले मैंने 20 डे को लिखा, फिर अप्रैल 4 को लिखा, चौथा महीना है ना अप्रैल. 1990 दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट विल बी 19, सेकंड पार्ट विल बी 90. 25 को जोड़ा मैंने 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 7, मैंने नीचे 7 लिखा. 4 का एज इट इज 4 लिखा, नीचे 4 के नीचे 4. 19 का सिंगल डिजिट में 1 आएगा, 1 लिखा. और 90 का 9 + 0 9 आया, मैंने 9 लिखा. अब लेफ्ट साइड में जो 7 और 4 है, दोनों को हम जोड़ेंगे तो 11 हुआ. 11 को अगेन सिंगल डिजिट में हम जोड़ेंगे बिकॉज 11 इज अ कंपाउंड नंबर. तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2. और 19 को 1 + 9 करेंगे तो 10 हुआ, 10 का अगेन 1 आया. अब 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3. तो ये 3 आ गया. तो नंबर 3 इज इनर कैरेक्टर रूट नंबर. सी, रूट नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऐसे बताए गए हैं. जैसे रूट नंबर 1 होगा तो लीडर, लेकिन कहीं ना कहीं राजा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इगोइज्म भी हो सकता है, तो कभी कभी लोनर, नेगेटिव क्वालिटी होगी लोनर, अकेला. नंबर 2 कम्युनिकेटर, बात करने वाला, ये सब इसका होता है चंद्रमा का. कोऑपरेटिव, ठीक है, तो इसको बोला गया टॉकेटिव, ज्यादा बोलने वाला. नंबर 3 एनर्जाइजर, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, कहीं ना कहीं फिर नेगेटिव इसका बताया गया इमोशनल. नंबर 4 प्लानर, तो नेगेटिव क्वालिटी परफेक्शनिस्ट. मैंने कहा ना कि ये लोग जल्दी फिर सेटिस्फाई होते नहीं, फिर बहुत परफेक्शन चाहिए चीजों में. नंबर 5 एम्बिशियस, लेकिन ऑब्स्टिनेट, थोड़े जिद्दी भी रहते हैं. नंबर 6 वेल्दी. 6 क्या है, शुक्र है, लग्जरी है, तो सब कुछ है, तो वेल्दी तो है लेकिन फिर भी उनको और पाने की चाहते हैं, मटेरियलिस्ट. नंबर 7 पॉपुलर, कहीं ना कहीं पढ़ना लिखना, स्पिरिचुअलिटी, जीवन का ज्ञान उनको आता है, एनालिसिस करते हैं अपने जीवन को, खुद को, तो कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी भी होने की संभावना बनती है. स्नॉबिश, दूसरों को कम समझना, खुद को ये समझना, ये नेगेटिव हो सकता है. नंबर 8 रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, बड़े हार्डवर्किंग होते हैं 8 नंबर वाले, तो स्ट्रेस भी होता है लाइफ में हार्डवर्क से, तो स्ट्रेस इसकी नेगेटिव क्वालिटी होगी. नंबर 9 एंटरप्रेन्योर, तो कहीं ना कहीं फिर उसकी नेगेटिव क्वालिटी आ गई लेजी. ठीक है, मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? प्रीति जी, मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको? आ रही सर, बिल्कुल आ रही. प्रीति जी, आपको आ रही है? हाँ जी सर. अच्छा अच्छा, ना मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब मैं बोल तो रहा हूँ, पता नहीं सब गायब तो नहीं हुए कहीं. चलो. और यार 3 मेंबर यार, देखो मैं बोला तो लेकिन फिर भी नहीं. अभी इंदु जी शायद बीच में ज्वाइन किया तो अच्छा है. किरण जी ज्वाइन कर सकती है, मैसेज आएगा मुझे. नंबर डिस्क्रिप्शन, अब हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल तरह देखते हैं नंबर डिस्क्रिप्शन. ठीक है, नंबर 1 जितना गहराई से जानेंगे उतना अच्छा है. यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसको मैं भेजूंगा भी आपको, ये मिल जाएगा आपको नोट. नंबर 1 किंग बोला गया है उसको, क्योंकि ये सन का नंबर है, और पृथ्वी पर जो भी उत्पत्ति हुई है वो सूर्य के कारण हुई है. तो 1 नंबर सन का नंबर है, तो किंग बोला गया है इसको, राजा. नंबर 1 मतलब फादर को भी बोला गया है, गवर्नमेंट को बोला गया है, आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको भी नंबर 1 दिखाता है. इनिशिएशन, आपके जो सर है, हेड है, उसको भी नंबर 1 दिखाता है. और नंबर 1 का मतलब स्टोन है रूबी, मानक. मराठी हिंदी में मानक बोलते हैं, रूबी स्टोन है इसका. राजा है तो थोड़ा इगोइज्म भी होता है, इसको तो थोड़ा इगोइज्म भी देखा जाता है 1 से. और वाटर एलिमेंट ये भी है, सन भी, क्योंकि सन से बोलो या चंद्र से बोलो, कहीं ना कहीं वाटर जुड़ा हुआ है, तो ये वाटर एलिमेंट है. ठीक है. नंबर 2, सर सन से फायर नहीं जुड़ा है? सन से फायर भी जुड़ा है, वाटर भी जुड़ा है, और मंगल से फायर भी जुड़ा है. ओके. हाँ, फायर भी है क्योंकि अगर वो आग है, सूर्य तो आग है, और सूर्य को ही मतलब कहीं ना कहीं पानी की वाप जाके पानी गिरता है,
तो कहीं ना कहीं वो दोनों के दोनों एलिमेंट उसमें, ठीक है। ओके नंबर 2 मून। नंबर 2 मून मतलब चंद्रमा। तो इसको क्वीन बोला गया है, क्वीन का इसको उपाधि दी गई है, रानी बोला गया है इसको, रानी का नंबर है ये। नंबर 2 को मदर भी बोला गया है, मदर। मदर को देखते हैं नंबर 2 मतलब फीमेल, सॉफ्टनेस, वाटर, ये भी वाटर का ये है। इसका स्टोन है मून स्टोन, मोती, पर्ल, ठीक है। इमोशंस को दिखाता है नंबर 2, आर्टिस्टिक्स, माइंड को दिखाता है मतलब मन को दिखाता है। नंबर 2 इज द नंबर ऑफ पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, कॉपरेशन। नंबर 2 अर्थ एलिमेंट भी बोला गया, जैसे आपने लोशो में भी देखा होगा 2 5 8 इज द अर्थ एलिमेंट, राइट। तो अर्थ एलिमेंट भी इसको बोला गया है। नंबर 3 जुपिटर। जुपिटर का मतलब ये गुरु है, तो ज्ञान का भंडार है, तो नॉलेज, ग्रोथ, क्योंकि नॉलेज होगा तो नॉलेज से ही इंसान की ग्रोथ होती है। एक्सपांशन, बढ़ोतरी, स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन, विजडम, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, आकाश तत्व भी बोला गया है इसको। और जो भी मतलब फैट मतलब मोटापे से होने वाली जो भी बीमारी है उसको कंट्रोल करता है जुपिटर। मोटापे से होने वाली बीमारी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जैसे कि मोटापा हो गया, जैसे कि फैट को कंट्रोल करने में, शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। ये आगे हम देखेंगे कैसे, क्योंकि दे कैन से नो टू टेम्पटेशन। तो कितना भी मीठा आए कुछ आए तो उनको बराबर पता है कि इतना ही खाना है मुझे, वो हिसाब से, उस हिसाब से उनको पता होता है हर चीज को, इसलिए दे कैन से नो टू टेम्पटेशन। अगर अल्कोहल हो, फैटी चीजें हो या चीजें, तो ऐसा ये नॉलेज है इनके पास। तो डायबिटीज कंट्रोल भी है वो कहीं ना कहीं। मॉरल वैल्यू इनकी अच्छी होती है। और लिम्पैटिक सिस्टम को भी दिखाता है जुपिटर, जो कि लिम्पैटिक सिस्टम जो हमारा रोग प्रतिकारक शक्ति जो बोलते हैं इसको, इम्यून सिस्टम, उसको करने के लिए उसको भी कंट्रोल करता है जुपिटर। और टीचर, गुरु जो होते, सदगुरु, गुरु जो भी होते हैं हम, वो सब जुपिटर में आते हैं। जुपिटर थिंकिंग को भी दिखाता है, प्लानिंग को दिखाता है। जुपिटर इज ऑल्सो वुड एलिमेंट। नंबर 3 नंबर 4 वुड एलिमेंट, ये भी बताया कि 3 है 4 है तो कहीं ना कहीं ग्रोथ है, कितनी भी तकलीफ हो फिर वो आदमी संभल जाएगा, 3 है तो, ठीक है। और पीपल का जो ट्री है या बनाना का ट्री है ये भी जुपिटर में आता है। तो इसलिए बोला गया है ना कि पीपल पीपल के ट्री को, जुपिटर की रेमेडी है पीपल के ट्री को पानी देना, पीपल के पेड़ को, बनाने की पेड़ को, तो वो भी चलेगा। या तो गुरुवार के दिन व्रत करना, ये भी चलता है। या तो बनाना डिस्ट्रीब्यूट करना अगर मतलब जुपिटर खराब है तो ये सब चीजें। येलो सफायर पुखराज ये इसका स्टोन है, येलो सफायर, इसको पुखराज बोलते हैं। और तिलक जो लगाते चंदन का और सेफरन का, केसर का, ये सब जुपिटर ठीक करने के लिए लगाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, ये राहु का नंबर है। तो ये जिंदगी में जिसके 4 आ गया उसके जिंदगी में लाइफ में हार्डवर्क जरूर होता है, अप डाउन जरूर होता है। तो इसको बोला गया हार्डवर्क, स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल, अप डाउन। लेकिन 4 नंबर आज की डेट में लोगों को ये नंबर बड़ा खराब है, वो नंबर बड़ा खराब है, 8 नंबर बड़ा खराब है, 4 नंबर बड़ा खराब है। लेकिन मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ 100% कोई भी नंबर खराब नहीं है ना कोई अच्छा है। क्योंकि 8 नंबर कहीं ना कहीं मनी और प्रॉपर्टी का नंबर, आपको लाइफ में एक्सपीरियंस देगा, सिखाएगा, जो आपके काम में आएगा आगे। ठीक है, तो वो एबंडेंस का कारक है। उसी तरह से 4 नंबर अगर नहीं है आपके पास तो कहीं ना कहीं आदमी कैपिटल को मैनेज करने में, वेल्थ को मैनेज करने में कमजोर पड़ता है कहीं ना कहीं। तो ऐसा बोला गया है कि ये मनी सेविंग्स को भी दिखाता है। तो इसलिए मनी सेविंग, कैपिटल, वेल्थ मैनेजमेंट, इट इज ऑल्सो वुड एलिमेंट। और इसका स्टोन है गोमेद, हेजोनाइट बोलते, हेजोनाइट, वो इसका स्टोन है। और देवता है इसके गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं राहु की रेमेडी के लिए। भैरव की पूजा, भैरव को शराब चढ़ाना, ये सब चीजें हैं। कबूतर को दाना डालना, खिलाना, बाजरा डालना, वो सब भी राहु की रेमेडी होती है। नारियल भी चढ़ाया जाता है मंदिर में राहु के दिन, तो भी राहु का उपाय है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग इसमें रेमेडीज में छोटी मोटी चीजें और कवर करेंगे आगे। नंबर 5 मरकरी है, तो ये एजुकेशन, बिजनेस, जिसके पास 5 नंबर है वो बिजनेस स्किल्स भी इसके अंदर होती है। बिजनेस, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, ये बुध जो है वो कम्युनिकेशन का और व्यापार का कारक, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस को दिखाता है। नंबर 5 इज ऑल्सो नंबर ऑफ टूर एंड ट्रेवल। ठीक है,
दे आर फ्रीडम लवर, एंजॉयमेंट, और जो भी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब मरकरी में आते हैं। ठीक है। और यूनुक है, यूनुक बोलेगा तो वो होता है ना थर्ड कैटेगरी के जो लोग होते हैं, छक्का काइंड बोलते हैं उनको, वो भी उनको भी ये सब कंट्रोल करता है मरकरी। ठीक है। छोटी पैम्पलेट, छोटी किताबें, नोटबुक, नर्वस सिस्टम, स्किन, माइंड मतलब बुद्धि, बुद्धि से रिलेटेड जो मेमोरी, हमारे जो मामा है मैटरनल अंकल, वो सबको कंट्रोल करते हैं। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको कंट्रोल करता है, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करता है, ग्रीनरी। और दिस इज अ नंबर, ये भी अर्थ एलिमेंट है, नंबर 5 आल्सो अर्थ एलिमेंट। और इसका जो रत्न है वो है पन्ना, एमेरल्ड। और नंबर 5 के लिए बुध के लिए भी रेमेडी गणेश जी की आराधना, पूजा। ठीक है, आगे बढ़ते। नंबर 6 शुक्राचार्य, विनस। विनस मैंने बोला था जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं, महंगी चीजें, विनस। ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव, शाइनी आइटम्स, लग्जरी, फैशन, ग्लैमर इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, बॉलीवुड, बॉलीवुड के जो एक्टर्स है वो सब कुछ शुक्र में। आर्टिस्टिक स्किल्स। नंबर 6 इज द नंबर ऑफ रिलेशनशिप, मैरिज, रेशम का कपड़ा, व्हाइट क्लोथ, गोल्डन वॉच। तो बोलते हैं जैसे 6 नंबर ने तो गोल्डन वॉच भी पहनने को देते। ठीक है, तो गोल्डन वॉच क्योंकि वो शाइनी है बिल्कुल, तो वो सब शुक्र में जाता है। हमारे जो आंखें है ना, आंखों की जो दृष्टि होती है हमारी, आंखें नहीं लेकिन आंखों की जो दृष्टि होती है, वो विजन, उसको भी दिखाता है, उसको भी कंट्रोल करता है शुक्र। हेयर को भी दिखाता है शुक्र, जैसे कि ओनली हेयर है तो उसको बोलेंगे हम शनि, क्योंकि वो ब्लैक है, तो शनि का ये है। हेयर मतलब शनि हो गया सैटर्न। लेकिन बालों की जो खूबसूरती है, जो कंडीशनिंग है, उसको हम बोलेंगे विनस।